हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपाद श्रील प्रभुपदा प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय निताय गौर प्रेमानंदे दीबो। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्योत्तमश्लोकान्
श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंध तीसरा, अध्याय तीसरा। शीर्षक है वृंदावन से बाहर भगवान की लीलाएं। श्लोक क्रमांक 8। आसाम मुहूर्ता एकस्मिन् नानागारेषु योषिताम् सविधं जगृहे पाणीन् अनुरूपः स्वमायया। आसां मुहूर्त एकस्मिन् नानागारेषु योषिताम् सविधं जगृहे पाणीन् अनुरूपः स्वमायया। आसां मुहूर्त एकस्मिन् नानागारेषु योषिताम् सविधं जगृहे पाणीन् अनुरूपः स्वमायया। आसां मुहूर्त एकस्मिन् नानागारेषु योषिताम् सविधं जगृहे पाणीन् अनुरूपः स्वमायया। शब्दार्थ: आसाम सबों को, मुहूर्ते एक समय, एकस्मिन् एक साथ, नाना आगारेषु विभिन्न कमरों में, योषिताम स्त्रियों के, सविधम विधिपूर्वक, जगृहे स्वीकार किया, पाणीन हाथों को, अनुरूपः के अनुरूप, स्वमायया अपनी अंतरंगा शक्ति से। अनुवाद: वे सभी राजकुमारियां अलग अलग भवनों में रखी गई थीं और भगवान ने एक साथ प्रत्येक राजकुमारी के लिए उपयुक्त युग्म के रूप में विभिन्न शारीरिक अंश धारण कर लिए। उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा विधिवत उनके साथ पाणी ग्रहण कर लिया। तात्पर्य: श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री प्रभुपाद जी द्वारा ब्रह्म संहिता 5.33 में भगवान उनके असंख्य स्वांशों के साथ निम्नवत वर्णन ब्रह्म संहिता में भगवान उनके असंख्य स्वांशों के साथ निम्नवत वर्णन हुआ है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभमात्म भक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि भगवान हैं। वे अपने असंख्य स्वांशों से अभिन्न हैं। वे अच्युत, आदि तथा असीम हैं एवं नित्य स्वरूपों वाले हैं। यद्यपि वे सबसे प्राचीन पुरुष हैं, किंतु वे सदैव नवीन तथा युवा रहते हैं। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से स्वयं प्रकाश के विविध पुरुषों में और पुनः प्राभव तथा वैभव रूपों में विस्तार कर सकते हैं। ये सारे रूप एक दूसरे से अभिन्न होते हैं। भगवान ने विभिन्न भवनों में रह रही राजकुमारियों के साथ विवाह करने के लिए जिन रूपों में अपना विस्तार किया, वे उनमें से हर एक के अनुरूप होने से कुछ कुछ भिन्न थे। वे भगवान के वैभव विलास रूप कहलाते हैं और उनकी अंतरंगा शक्ति योग माया द्वारा क्रियाशील होते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है हमारे प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम क्लास में। कुछ 2-3 दिनों से क्लास नहीं दे पाए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं और यही आशा करते हैं कि नियम पूर्वक क्लास जो है चलते रहे हर दिन। तो आज उद्धव जी जो स्मरण कर रहे हैं भगवान का, वह है उसका संदर्भ यह है कि भगवान 16,100 राजकुमारियों को प्राग ज्योतिषपुर से द्वारका भेज दिए थे सैन्य निरीक्षण में, और स्वतः स्वर्गलोक जाकर वहां से जब लौटे द्वारका, तो द्वारका में सारे राजकुमारियों के साथ भगवान ने विवाह कर लिया। तो उनके साथ विवाह करने का जो प्रसंग है वो इस प्रकार से वो घटना घटी थी कि भगवान नरकासुर के महल में जब प्रविष्ट हुए तो वहां पर उन्होंने देखा कि बहुत सारी राजकुमारियां जो हैं, बहुत सारी कन्याएं जो हैं, उनमें से कुछ राजकुमारियां थी, उनमें से कुछ देव कन्याएं थी, उनमें से कुछ ऋषि कन्याएं थी। तो ऐसे 16,100 कुमारियां वहां पर थीं और नरकासुर ने बहुत दिनों से उन्हें वहां पर बंदी बनाकर रखा हुआ था। तो भगवान ने उन सबको मुक्त तो कर दिया, किंतु जैसे ही भगवान का उन्होंने दर्शन किया था उन कन्याओं ने, तो उनके मन में एक अभिलाषा जागृत हुई थी कि हमें ऐसे ही पति प्राप्त हो और ये और भगवान जो है उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार ले। तो बहुत ही विशेष ये प्रसंग है जहां पर भगवान के प्रति इस प्रकार की इस प्रकार का जो आकर्षण है, ऐसे कि भगवान की सेवा करना चाहते हैं अर्धांगनी के रूप में, यह व्यक्त किया जा रहा है। और श्री भगवान जो हैं वो तो भक्त वत्सल हैं ही और दीन वत्सल हैं। भगवान को अनाथ रक्षिता भी कहा जाता है। अनाथ रक्षित का अर्थ होता है कि जब संसार में कोई नहीं होता जिसका हम आश्रय ले सकते हैं, तो तब हमारे ऊपर सर पर किसी का भी हाथ नहीं होता है, या माता पिता ना हो या फिर बड़े बुजुर्ग ना हो, व्यक्ति अकेला ही हो संसार में, तो वो अनाथ कहलाता है। और भगवान जो हैं संसार में सारे जीवों को सारे जीवों से बहुत प्रेम करते हैं
और इस संसार में वास्तव में हर जीव जो है अनाथ है। क्यों अनाथ है? क्योंकि इस संसार में जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म अलग अलग योनियों में लेता है और हर जन्म में उसके अलग अलग रिश्तेदार होते हैं जो मृत्यु के समय उसका साथ छोड़ देते हैं। या तो रिश्तेदार खुद मर जाते हैं और उनका साथ छूट जाता है, या फिर हम जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और सारे रिश्तेदारों से हमारा संबंध टूट जाता है। फिर अगले जीवन में नई रिश्तेदारियां। तो इस प्रकार से व्यक्ति अनाथ रहता है क्योंकि उसका कोई नित्य कोई आश्रय नहीं होता है, बदलते रहता है उसका आश्रय। तो ऐसे बदलते हुए संबंधों के कारण बहुत दुखी हो जाता है जीवात्मा। मतलब अंतःकरण से बहुत दुखी हो जाता है वो, कि कितने सारी योनियों में वो प्रयास करता है कि ऐसे संबंध स्थापित हों जो नित्य हों, लेकिन वो हो नहीं पाता। इस प्रकार से इमोशनली बड़ा ही डिप्राइव्ड होता है। इमोशनली मतलब अ, उसकी भावनाएं जो हैं पूरी तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता और भावनाएं संतुष्ट नहीं होती हर जीव। तो इस दृष्टिकोण से हर जीव जो है अनाथ है। इस दृष्टिकोण से हर जीव जो है अकेला इस संसार में। और अगर समय का जो है प्रभाव देखे तो बहुत जन्मों से, मतलब कई कल्पों से, कई जीवनों से हम जो है इस प्रकार से अनाथ घूम रहे हैं। फिर एक समय जो है अपने ही स्वेच्छा से या अपने ही अपना भाग्य जो है, सौभाग्य के कारण व्यक्ति पुनः भगवान का आश्रय पाता है और इस प्रकार से अनाथ से वो सनाथ हो जाता है। सनाथ मतलब अब भगवान का जब आश्रय मिल गया है तो फिर यह आश्रय जो है ये कभी आश्रय समाप्त नहीं है। इस आश्रय की कोई समाप्ति नहीं होती है, कभी समाप्त नहीं होता ये आश्रय, क्योंकि भगवान नित्य है, इसलिए उनका आश्रय भी नित्य होता है। और अगर भगवान का आश्रय लेना है तो शरीर तो खाली एक माध्यम है ना, हमें तो अंतःकरण से भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा ना। और अंतःकरण का जब हम अंतःकरण में स्थित हो जाते हैं, हम या अंतःकरण से भगवान का आश्रय लेने का प्रयास करते हैं, तो फिर आ, हम जो है हमारे देहात्म बुद्धि से बाहर निकल जाते हैं और जो हमारी दिव्य चेतना है उसमें स्थित हो जाते हैं कि हम नित्य भगवान के हम नित्य अंश हैं, भगवान के सेवक हैं। तो इस चेतना में पुनः स्थित हो जाते हैं, जिस चेतना को दिव्य चेतना कही गई। दिव्य का अर्थ होता है जो चेतना कभी नष्ट नहीं होती, इसलिए उसे दिव्य कहा गया। तो जब हम अंतःकरण से भगवान का आश्रय लेते हैं तो फिर हमारी दिव्य चेतना जागृत हो जाती है। खाली ऊपर से, मतलब ऊपरी मन से अगर भगवान का आश्रय ले लें या सिर्फ कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए भगवान का आश्रय ले लें या परेशानी में खाली भगवान का आश्रय ले लें, तो फिर वह आश्रय जो है वह अंतःकरण से लिया हुआ आश्रय नहीं है। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि किसी भी स्थिति में अगर आश्रय ले ले तो आश्रय देने के लिए आश्रय प्रदान करने के लिए भगवान जो है हमेशा तैयार रहते, कभी ना नहीं कहते भगवान। तो अनाथ रक्षितः, हालांकि हम अपने आप को ऐसे स्थिति में डाल दिए हैं कि हम अनाथ हैं, फिर भी भगवान जो है वो हम पर ध्यान रखे रहते हैं। भगवान रखे रहते हैं ध्यान। तो यहां पर वही बात सिद्ध हो रही है कि भगवान जो है भक्त वत्सल हैं। इन राजकुमारियों का कोई नहीं बच गया था। वो नहीं चाहती थी कि नरकासुर के साथ विवाह करें, लेकिन उनके पास दूसरा कोई पर्याय बचा भी नहीं था।
ना तो किसी को संदेशा भेज सकती थी, ना ही किसी से मदद मांग सकती थी। नरकासुर ने पूरी तरह से उनको आइसोलेट कर दिया था, मतलब एकांत स्थान में क्वारंटीन कर दिया था। नरकासुर लॉकडाउन में रख दिया था। फिर भी श्री भगवान वहां पर पहुंचे। अब इन राजकुमारियों को तक शायद ये जो कुमारियां थी, शायद भगवान के बारे में पता हो, शायद ना पता हो। 16,100 कुमारियां थी। तो ये अब इस बात से कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ता कि भगवान के बारे में हम कब से जानते हैं और कितना जानते हैं। महत्वपूर्ण यह बात है कि भगवान से जैसे ही संपर्क जुड़ता है तो उस समय हम कितने भगवान से घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं। तो इन कुमारियों ने एकदम पूरा समर्पण जो है वो कर दिया। जैसे भगवान का दर्शन किया, पूरा समर्पण कर दिया। अब आप और हम जैसे कुछ लोग जो हैं, इस बात को आधार लेकर, इस बात का आधार लेकर हम कहेंगे कि भगवान अगर हमें भी दर्शन दे दें तो फिर शायद हम भी जो है समर्पण कर पाए। लेकिन हर कोई जो भगवान का दर्शन कर रहा था वो थोड़ी भगवान को समर्पित कर अपने आप को समर्पित कर पाए। दुर्योधन ने भी भगवान का दर्शन किया। दुर्योधन ने तो भगवान से चर्चा की, बात की, लेकिन भगवान की बात नहीं मान पाए दुर्योधन। शिशुपाल ने भी दर्शन किया था, लेकिन शिशुपाल भी भगवान से द्वेष करते थे। रुक्मिणी के बड़े भाई, ज्येष्ठ भाई रुक्मी थे, वो भी भगवान से द्वेष करते थे। हालांकि उनकी बहन भगवान से ब्याही गई, उनकी जो सुपुत्री हैं वो रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न से ब्याही गई, उनकी जो पौत्री हैं वह जो है रुक्मिणी के पौत्र से ब्याही गई, ब्याही गई वो। लेकिन फिर भी भगवान से द्वेष था उनका, मतलब भगवान से स्नेह नहीं था। भगवान का दर्शन किया, भगवान के साथ संबंध स्थापित हुआ, भगवान के बहनोई थे, भगवान के समधी हो गए। तो सिर्फ भगवान का दर्शन करने मात्र से अगर आपको लगता है कि आप आश्रय ले लेंगे, तो बस ये हम जो हैं एक हम खाली जस्टिफाई कर रहे हैं। हम अपने आलस्य को जो है उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। और भगवान के स्मरण में, मतलब जैसे नाम स्मरण हो या कथा स्मरण हो, उसमें कोई अंतर नहीं होता। अगर भगवान की कथा का आप अच्छे से श्रवण कर रहे हो या स्मरण कर रहे हो, तो वहां पर भी साक्षात भगवान उपस्थित रहते हैं, साक्षात। और अगर ध्यान पूर्वक भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो नाम रूप में भी भगवान उपस्थित है। तो इसलिए कुछ लोगों का कहना यह है कि अगर कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि अगर स्वयं भगवान आकर हमें निर्देशित करें या भगवान जो है दर्शन दें तो हम निश्चित रूप से भगवान की भक्ति करेंगे, ये जो है छोटी मुंह बड़ी बात कह रहे हैं। मतलब जिस चीज की योग्यता नहीं है या जितना चादर नहीं है उससे ज्यादा पैर फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, आलस से कर रहे हैं। मतलब बस कारण दे रहे हैं क्यों वो भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते या आश्रय नहीं लेना चाहते। तो ऐसे अ, दुर्बुद्धि या ऐसे जो दुर्मति है, ऐसे दुर्मति से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। तो फिर कौन सी मति, कौन सी सुमति क्या है जो सुमति को अपनाना चाहिए? वो यह है कि जिस भी अवस्था में हैं हम भगवान का स्मरण करते हुए भगवान का आश्रय ग्रहण कर सकते हैं। ये सुमति है।
तो जब कुमारियों ने भगवान को देखा तो उस समय उनका पूरा जो है भगवान के प्रति मन आकर्षित हो गया तुरंत, और जीवन भर आकर्षित रहा। भगवान जो है इस बात को भांप गए। भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हैं। भगवान यह बात समझ गए और उन्होंने अपना आशीर्वाद उन सारी कुमारियों को दिया, उन सारे कन्याओं को दिया। सबसे पहले उन्हें मुक्त करके उन्हें थोड़ा सा सांत्वना देने हेतु अच्छे से उन्हें भोजन, स्नान करने के लिए प्रयोजन, नए वस्त्र, ये सब पहले दिए गए। उसके बाद पालकियों का प्रयोजन किया गया, हाथियों का, जो कहा जाता है कि प्राग ज्योतिषपुर में ऐरावत के जो वंशज हैं हाथी, वो रहा करते थे। तो ऐसे 64 हाथियों के साथ और बड़ी सेना के साथ सुरक्षा प्रदान करके भगवान ने प्राग ज्योतिषपुर से उन्हें द्वारका सुरक्षित पहुंचा दिया। और फिर जब स्वर्गलोक से भगवान वापस लौटे तो वापस लौटकर भगवान ने उनसे विवाह किया। इस संदर्भ में शास्त्र का प्रमाण देते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी सिद्धांत का विश्लेषण करते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ में जो महान कवि और भक्त हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वो लिखते हैं, एकै विग्रह यदि हय बहु रूप, आकारे तब भेद नहीं एकै स्वरूप। महिषी विवाहे यैछे यैछे कैले रास, इहा के कहिए कृष्णेर मुख्य प्रकाश। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जब परम पुरुषोत्तम भगवान अपने आप को विविध रूपों में विभाजित करते हैं या विविध रूपों में विस्तारित करते हैं, विविध रूपों में विस्तारित करते हैं, तो कि उनका हर एक स्वरूप जो है वो आदि रूप जैसा ही होता है। तो भगवान के स्वरूपों का बहुत वर्णन किया गया है, बहुत ही संक्षिप्त में अभी दो चार जो है चीजों को समझाई जाएगी। खाली ये समझाने के लिए कि कभी कभी लोगों को लगता है कि भगवान का अस्तित्व कैसे होता है। तो इसके बारे में अगर ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो चैतन्य चरितामृत में आप पढ़ सकते हैं, लघु भागवतामृत में आप पढ़ सकते हैं। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी विश्लेषण करते हैं और लघु भागवतामृत में और गहराई से विश्लेषण किया है रूप गोस्वामी ने। तो आज उस पर ज्यादा चर्चा करेंगे भी नहीं, और ना ही अगर किसी के मन में प्रश्न है तो हम उत्तर भी देंगे, क्योंकि ये बहुत ही गहरा विषय है और बहुत ही विस्तार पूर्वक समझने की आवश्यकता है। मतलब अगर 3-4 साल इसको लगा देना समझने में, एक कोर्स किया जाए और 2-3 साल में इसे समझा जाए, तो फिर व्यक्ति समझ सकता है। इतनी सारी जानकारी दी गई है शास्त्र में। तो आप में से अगर किसी को रुचि है तो आप लोग पढ़िए, और जहां जहां शास्त्र में प्रमाण दिए गए हैं उन सारे प्रमाणों को लेकर उस पर आप विचार कीजिए। तो कहा जाता है कि भगवान जो है एक है, जो भगवान स्वयं रूप है। स्वयं रूप मतलब ऐसा रूप जो किसी और पर निर्भर नहीं है,
वो बस अपने आप में निर्भर है। कभी कभी लोग पूछते हैं ना, भगवान को किसने बनाया? तो भगवान को भगवान ने ही बनाया। भगवान पहले से ही भगवान हैं, बने हुए हैं, और कोई नहीं बनाने वाला है उनको। तो उसको कहते हैं स्वयं रूप। और फिर इस स्वयं रूप से, क्योंकि भगवान अनेक व्यवहार करते हैं, लीला करते हैं और संबंध स्थापित करते हैं, तो इसलिए उसी रूप से बहुत सारे रूप विस्तारित होते हैं। इसको कहते हैं प्रकाश। जैसे सूर्य से जब बहुत सारे किरण निकलते हैं तो उसे कहते हैं ना, या सूर्य से जो ऊर्जा व्यक्त होती है तो उसे प्रकाश कहा जाता है, सूर्य प्रकाश, है ना। तो ऐसे एक भगवान का जो आदि स्वरूप है उसे कहते हैं स्वयं रूप। और उस स्वयं रूप से जितने भी और स्वरूप विस्तारित होते हैं वो है स्वयं प्रकाश। तो स्वयं रूप का खाली एक ही कैटेगरी है, स्वयं रूप, अर्थात जो भगवान का आदि स्वरूप है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये स्वरूप जो है गोविंद अर्थात श्याम सुंदर, ये भगवान का आदि स्वरूप है, जो वृंदावन में हमेशा भगवान वास करते। उसके बाद स्वयं प्रकाश जो है उसके बहुत सारे और गट, उपगट होते हैं। बहुत सारे और जो हैं विभाजन और विस्तार, और विभाजन विस्तार, ये सब होते हैं। तो यहाँ पर जो 16,100 स्वरूपों में भगवान विभाजित हुए, उसके पहले तो भगवान 8 स्वरूपों में, क्षमा कीजिएगा, विभाजित नहीं हुए, विस्तारित हुए। यहाँ पर विभाजन नहीं हुआ है, विस्तार हुआ है। तो 16,100 रूपों में जो भगवान विस्तारित हुए, तो उसके पूर्व 8 स्वरूपों में तो विस्तारित हो ही चुके थे, क्योंकि उनकी 8 या पट रानियां पहले से थी। इनमें से जो मुख्य रानी थी वो है रुक्मिणी जी। उसके बाद भगवान ने जाम्बवती जी से विवाह किया, फिर उसके बाद सत्यभामा जी से विवाह किया, फिर तत्पश्चात उन्होंने कालिंदी से विवाह किया, फिर मित्रविंद से विवाह किया, 5 हो गए। फिर नग्ना जीती से विवाह किया, या उन्हें भी सत्या नाम से पुकारा जाता है, नागना जीती। फिर भद्रा से विवाह किया, और फिर लक्ष्मणा से विवाह किया। रुक्मिणी जी जो है विदर्भ से हैं, विदर्भ की राजकुमारी थी। जाम्बवती जो है जाम्बवन पुत्री हैं। सत्यभामा जो हैं वो सत्राजीत की पुत्री हैं। कालिंदी ये सूर्य पुत्री हैं। मित्रविंद ये जो अवंतीपुर की राजकुमारी हैं। कौशल प्रदेश की जो राजकुमारी हैं वह नागना जीती, सत्या। भद्रा जो हैं कैकेयी क्षेत्र की राजकुमारी हैं। और लक्ष्मण के के नहीं के केकय प्रदेश की राजकुमारी हैं भद्रा। और लक्ष्मणा जो हैं वो मद्र राज्य की राजकुमारी हैं। तो ये 8 स्वरूपों में भगवान तो पहले से ही विस्तारित है। अब 16,100 रानियों के साथ या कुमारियों के साथ विवाह करना है भगवान ने। तो जब इस प्रकार से भगवान जो हैं अपने आप को विस्तारित किए, ये सारे जो हैं ये स्वयं प्रकाश विग्रह हैं। मतलब जो भगवान का एक स्वरूप है वही स्वरूप जो है विस्तारित हुआ है। तो ऐसे ही स्वयं प्रकाश जो है, तो पहले है स्वयं रूप,
इस स्वयं रूप के बहुत सारे प्रकाश रूप होते हैं, जिसे कहते हैं स्वयं प्रकाश। अब यह प्रकाश रूप जब और प्रकाशित होते हैं और विस्तारित होते हैं, जैसे द्वारका में विस्तारित हो गए भगवान। पहले तो भगवान जो है द्वारका में देवकी नंदन पुत्र, जो है देवकी पुत्र के रूप में थे। उसके बाद रुक्मिणी जी के साथ उनका विवाह हुआ। उसके बाद एक एक करके और 8 राजकुमारियों के साथ विवाह हुआ। तो अपने आप को भगवान ने विस्तारित किया। तो वही जो देवकी पुत्र हैं, जब वो विस्तारित हुए तो कहीं पर भी कोई कमी ना आ जाए, किसी भी रानी को यह ना लगे कि भगवान अलग हैं। तो भगवान अपने जैसे ही गुण युक्त जो है स्वरूपों में विस्तारित हुए। तो इन सब विस्तारों को कहा जाता प्रकाश। अब जब वो व्यवहार करेंगे, अ, तो कोई रानी जो है उनके साथ अलग व्यवहार करेंगी, कोई अन्य रानी अलग व्यवहार करेंगी। तो जहां पर व्यवहार की बात आती है वहां पर थोड़ी थोड़ी थोड़ा थोड़ा जो है अंतर आ जाए। तो पहले है प्रकाश विग्रह सब, क्योंकि सबका गुण एक जैसा है। किंतु व्यवहार में, क्योंकि रानियां अलग अलग व्यवहार कर रही हैं, तो उनके साथ व्यवहार के लिए भगवान जो के व्यवहार में ढल जाते हैं। तो क्योंकि जब क्यों इस प्रकार से जब भगवान योग्य व्यवहारों में ढल जाते हैं, तो उसे कहते हैं वैभव, क्योंकि भगवान अपना वैभव दिखा रहे हैं। प्रकाश मतलब एक समान स्वरूप। तो स्वयं रूप और स्वयं प्रकाश। तो रासलीला में भी भगवान ने ऐसे ही किया था, भगवान ने अपने आप को विस्तारित किया था। बहुत टेक्निकल चीज है, और जैसे हमने कहा कि संक्षिप्त में और सरल शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे अलग अलग टेक्निकल टर्म से अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी शब्द एक जैसे ही होते हैं। तो भगवान किस प्रकार से लीला करते हैं, यह समझने के लिए भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का वैभव, भगवान की क्षमताएं, ये शास्त्र समझाते हैं। मैं तो लोगों को लगता है कि इसी संसार में कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई बैंकर है, कोई अकाउंटेंट है, तो कोई जैनिटर है, तो कोई प्रिंसिपल है। खाली इसी संसार में हमको इतने सारे व्यवहार दिखते हैं। और भक्ति की बात होगी तो लोगों को लगता है खाली मंजीरा लो, है ना, करताल लो, खाली मृदंग लो, यही भक्ति, और कुछ तो है नहीं। तो जब लोगों को समझाया जाता है कि अरे भाई भक्ति में भी बहुत आनंद आता है, तो बहुत लोग विचार करने लगते हैं, बहुत सारे भक्त भी विचार करने लगते हैं, ये आनंद होता क्या है। तो आनंद प्राप्त हो, इसके लिए भगवान के कितने सारे स्वरूप होते हैं, और हर एक स्वरूप जो है एक एक भक्त के साथ निजी व्यवहार करता है। तो फिर से आते हैं द्वारका में। द्वारका में अब 16,100 कन्याएं आने वाली हैं या आ गई हैं। उनके साथ भगवान ने विवाह करनी है उन सबके साथ, है ना, शादी करनी है। अब सबको एक साथ खड़े करके भगवान जो हैं, एक भगवान और 16,100 कन्याएं घेर कर उनको खड़ी हो गई हैं। तो ये तो साधारण व्यक्ति ऐसा जो है विचार करेगा ना, भगवान थोड़ी ऐसे हैं। भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं। 16,100 हु बहू वैसे ही गुणों से युक्त, ना कम ना ज्यादा, गुण उतना ही है, गुण उतना ही है, हु बहू। किसी भी कन्या को यही नहीं लगना चाहिए कि अरे आ, हम जिनके साथ व्यवहार कर रहे हैं उनमें कुछ कमी है।
तो क्योंकि भगवान अपने आप को हूबहू रूपों में विस्तारित करते हैं तो उसे कहा जाता है प्रकाश। और अपना वैभव भगवान वहां पर दिखा रहे हैं। तो फिर वह हो गया प्रकाश, जो भगवान का स्वरूप है। वहां पर भगवान वैभव, किस प्रकार से वैभव दिखाते हैं भगवान? हर एक कन्या का के साथ भगवान रहते हुए, सोचिए, एक भगवान का वैभव यह है कि हर एक कुमारी, हर एक जो रानी थी, उनके 10-10 संतान हुए, 10-10 पुत्र हुए और एक सुपुत्री हुई। शास्त्र, श्रीमद् भागवत में यह समझाया, एक कन्या और 10 पुत्र। तो जो 8 रानियां हैं, प्रमुख रानियां हैं, उनके 10 पुत्रों का नाम जो है उनका, उसका उल्लेख किया गया भागवत में। हर पुत्र जो है वो अलग अलग व्यक्ति है। प्रद्युम्न अलग है, सांब अलग है, चारुदेशन अलग है, चारु अलग है, गदा अलग है। और सबके साथ जब भगवान व्यवहार करते हैं तो जैसे जाम्बवती के पुत्र सांब है, और प्रद्युम्न जो है रुक्मिणी के पुत्र हैं। सत्यभामा के जो पुत्र हैं चारु। सब कोई अलग अलग महल में रहते हैं। मतलब सत्यभामा अलग महल में रहती हैं, रुक्मिणी अलग महल में रहती हैं, जाम्बवती अलग महल में रहती हैं। तो भगवान जब एक महल में प्रद्युम्न से व्यवहार कर रहे हैं, दूसरे महल में सांब से व्यवहार कर रहे हैं, तीसरे महल में गदा से व्यवहार कर रहे हैं, तो एक महल में प्रद्युम्न के साथ भगवान पकड़म पकड़ी खेल रहे हैं, पकड़म पकड़ाई। दूसरे महल में उसी समय भगवान जो हैं सांब के साथ आ, सांब को अपने गोद में लेकर बैठे हुए हैं और उसके सर पर हाथ फेर रहे हैं। उसी समय तीसरे महल में गदा के साथ भगवान जो हैं बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आज तुमने क्या सीखा, नहीं सीखा। तो ये जो अलग अलग वैभव भगवान एक ही या समान गुण, प्रत्येक विस्तारित स्वरूप में समान गुण होते हुए भी अलग अलग जो व्यवहार करते हैं, ये हो गया भगवान का वैभव। ठीक है ना? और क्योंकि लीला भगवान कर रहे हैं तो विलास हो गया वो। इस प्रकार से भगवान का ये प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप का वैभव दिखा रहे हैं, और वहां पर लीला हो रही है, तो विलास। तो आज इसी बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से स्वयं प्रकाश के विविध पुरुषों में और पुनः प्राभव तथा वैभव, तो वैभव रूपों में विस्तार होते हैं। तो प्रकाश जो स्वरूप है वो प्राभव और वैभव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सारे रूप एक दूसरे से अभिन्न होते हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं। भगवान विभिन्न भावनाओं में रह रही राजकुमारियों के साथ विवाह करने के लिए जिन जिन रूपों में अपना विस्तार करते हैं,
वे उनमें से हर एक के अनुरूप होने से कुछ कुछ भिन्न थे। तो हर एक के अनुरूप होने से मतलब हर राजकुमारी जो है थोड़ी सी अलग है ना। भगवान तो अपने आप को विस्तारित कर दिए प्रकाश रूप में, प्रकाश रूप में उनका वैभव भी है। हर एक राजकुमारी जो है वो तो अलग अलग उनका व्यक्तित्व है ना। तो उनके अलग अलग व्यक्तित्व के अनुरूप भगवान का जो स्वरूप है उनके अनुरूप बिल्कुल हो गया है ना। कहते हैं ना कि लड़के और लड़की का जो है गुण लक्षण मिलना चाहिए। तो देखा जाता है रूप में लक्षण मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, सौंदर्य में लक्षण मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, आयु के हिसाब से लक्षण मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, क्षमता के हिसाब से लक्षण मिल रहे हैं कि नहीं, इन सारी चीजों को गुणों को जो है देखा जाता है ना। आजकल लोग ज्यादा देखते नहीं है और दूसरी बात है, लेकिन जहां पर भी पहले आ, परिवार मिलकर जो है किसी का किसी कुमार कुमारी का जो विवाह सुनिश्चित करते थे तो परिवार वाले और अन्य भी जो हैं रिश्तेदार जो हैं वो विचार करते थे कि गुण सब समान है या समान नहीं है। तो कहाँ आयु आयु में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। तो आयु के हिसाब से गुण मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, वय जिसे कहते हैं वय, उम्र के हिसाब से। उसके बाद रूप के हिसाब से मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। उसके बाद रंग के सौंदर्य के हिसाब से गुण मिलते हैं कि नहीं। कोई ज्यादा सुंदर हो कोई कुरूप हो तो फिर आगे चलकर जो है परेशानी हो सकती है। ऊंच नीच हो गया कहीं, थोड़ा सा गर्मा गर्मी हो गई तो कोई भी कुछ भी शब्द मुंह से निकल जाते हैं जिससे कि परेशानी हो जाएगी आगे। तो ये सारी चीजों पर ध्यान रखते हुए संबंध जोड़े जाते हैं लड़के और लड़की के बीच में। तो भगवान देखिए यहाँ पर जो है अपने आप को वैसे ही भिन्न भिन्न हर एक के अनुरूप भगवान जो है अपने आप को व्यक्त कर रहे हैं। इसको कहते हैं विलास, वैभव विलास। कि अगर सोचिए एक राजकुमारी का कद है 6 फुट, दूसरे राजकुमारी का कद है 5 फुट 8 इंच। तो ऐसे नहीं कि भगवान दोनों के साथ जो है जब विवाह कर रहे हैं तो उनका स्वरूप 6 फुट 4 इंच का नहीं। एक कन्या के साथ 6 फुट 4 इंच का उनका कद है और दूसरी कन्या जो 5 फुट 8 इंच की है उसके साथ भगवान का कद हो जाता है 6 फुट का या 5 फुट 10 इंच का। ताकि उसके अनुरूप भगवान जो है, खाली मोटा मोटी उदाहरण दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि ऐसी बात है। नहीं तो सोचिए ना अगर कन्या और जो जो वर वधु हैं उनके कद में बहुत अंतर हो तो वो भी थोड़ा सा अयोग्य दिखता है। मतलब समाज में कहीं घूमने जाएंगे तो हर कोई देखेगा है ये क्या है। और आपको पता है कि ऐसे एक मान्यता है कि दृष्टि, सबकी दृष्टि जो है वो योग्य होती नहीं है, तो किसी की दृष्टि ना लगे इसलिए ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए कि लोगों के नजर में आ जाए, है ना। कोई ईर्ष्या की दृष्टि से देखेगा, कोई हास्य दृष्टि से देखेगा, कोई उपहास दृष्टि से देखेगा। क्यों चाहिए लोगों का इस प्रकार से अयोग्य दृष्टि नहीं चाहिए ना हमें। तो इसलिए अनुरूप। तो बात जो पते की बात है वो यह है कि भगवान जो है इतने भावनाशील हैं भगवान। कहा जाता है शास्त्र में चित्रं बते तदेकेन वपुषा युगपत् पृथक् गृहेषु
द्वयस्तसाहस्रम स्त्रिय एकौ दावहत। कि कितनी आश्चर्य की बात है कि श्री भगवान जो अद्वितीय हैं, उन्होंने अपने आप को 16,000 स्वरूपों में विस्तारित किया ताकि वह 16,000 रानियों के साथ विवाह कर ले। वैसे तो 16,100 है, और अगर आठों को 8 और गिन ले तो 16,108 रानियां, लेकिन मोटा मोटी यहाँ पर खाली एक है ना क्रमांक दिया गया। ये कितनी अद्भुत बात है कि भगवान ने ये किया। और भगवान के अपने आप को इस प्रकार से विस्तारित करना और हर एक कन्या के अनुरूप विस्तारित करना, उसके पीछे उद्देश्य था उस कन्या का सुख, उसका आनंद, जो उसकी अभिलाषा है। तो भगवान की ये जो वत्सलता है, ये एक प्रामाणिक भक्त के लिए बहुत महत्व रखती है ये बात। भगवान की ये वत्सलता, ये वात्सल्य जो भगवान प्रदर्शित करते हैं कि भगवान है, चुटकी बजाकर जो है हमें अपने अनुरूप बना सकते हैं, है ना। लोगों को लगता है कि भगवान है तो जो चाहे भगवान वैसे कर सकते, चुटकी बजाकर सब कुछ भगवान कर सकते, लेकिन भगवान का इस प्रकार से स्वभाव होता नहीं। क्यों? भगवान जो है वो हुकूमत नहीं चलाते। भगवान के राज्य में कोई हुकुमशाही नहीं होती। भगवान जो है, उनको उनके मन में या उनका स्वभाव है कि वह जीवों के प्रति वात्सल्य भाव रखते। वात्सल्य भाव का अर्थ होता है कि जिसके प्रति आपकी ये भावना होती है उसके अनुरूप अपने आप को बना लेना, उसे कहते हैं वात्सल्य। इसलिए भगवान को दीन वत्सल कहा गया, मतलब गुणगान किया गया कि भगवान दीन वत्सल है। दीन वत्सल का अर्थ होता है कि जिसकी योग्यता न भी हो उसके प्रति भी भगवान वात्सल्य भावना रखते हैं। और भगवान का यही एक गुण है, मतलब ऐसे तो और भी गुण है, लेकिन ये जो गुण है ना, कि भगवान हमारी योग्यता अयोग्यता के प्रति ध्यान नहीं देते कि क्या हम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं। अगर मन में उनके प्रति तीव्र श्रद्धा है और कहीं पर भी थोड़ा सा भी प्रेम का लेश मात्र किरण है, प्रेम का अस्तित्व है उनके प्रति प्रेम, तो भगवान उस भावना को प्रधानता देते हैं। ना कि आपके रईसी या गरीबी पर, ना ही आपके मान सम्मान ख्याति से भगवान प्रभावित होते नहीं। इन सारी चीजों से भगवान प्रभावित नहीं होते। आप अमीर हो या गरीब हो, अगर आपके मन में प्रेम है तो भगवान उस प्रेम को प्रधानता देते हैं। भगवान के प्रति प्रेम, कोई व्यवहारिक प्रेम की बात नहीं की जा रही है यहाँ पर कि हम अपने माता पिता से प्रेम करते हैं या बच्चों से प्रेम करते हैं या अन्य किसी चीजों से, वस्तु से या प्रांत से प्रेम करते हैं, उसकी बात नहीं की जा रही है। बात की जा रही है भगवान से अगर प्रेम करते हैं, और जो व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है वो किसी और से प्रेम जो है एक प्रकार से बांट नहीं पाएगा।
इसका यह मतलब नहीं कि दूसरों से वो ईर्ष्या करता है या दूसरों को दुर्लक्षित करता है। भगवान के प्रति अगर आप प्रेम करते हैं तो आप वो प्रेम किसी और से बांट नहीं पाओगे, क्योंकि भगवान से प्रेम करने के लिए आपको इतनी प्रेम की आवश्यकता पड़ेगी ना, किसी और के लिए कुछ बचता नहीं है। किंतु जब हमारे प्रेम के का प्रतिसाद देते हुए भगवान जब प्रेम देते हैं, भगवान हम पर जब प्रेम करते हैं, तो भगवान का प्रेम जो हम पर आता है ना, वही प्रेम दूसरे जीवों को भी छू जाता है। और लोगों को लगता है कि हम उनसे प्रेम कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं उनसे। हम तो सिर्फ भगवान से प्रेम कर रहे हैं। लेकिन भगवान का प्रेम जो हमें प्राप्त होता है, वो इतने अधिक मात्रा में होता है ना वो प्रेम, कि हमें पूरी तरह से वो प्रेम जो है संतुष्ट करके भी इतना बच जाता है वो प्रेम कि दूसरे लोगों को भी प्राप्त होता है। इसलिए जो भगवान का भक्त होता है उसे सबको ही प्रेम करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भगवान का भक्त उनसे प्रेम कर रहा है। लेकिन वास्तव में भगवान उनसे प्रेम कर रहे हैं भक्त के माध्यम से। इसलिए किसी भी भक्त को कभी नहीं लगना चाहिए कि उसके पास इतनी क्षमता है कि किसी भी जीव से प्रेम कर सके। नहीं है हम में क्षमता है। लेकिन हम अगर माध्यम बन जाएं कि भगवान का प्रेम सिर्फ हमें ही नहीं मिले, बल्कि भगवान का प्रेम हमारे द्वारा हम निमित्त बन जाएं उसका, तो फिर हमारे थ्रू भगवान का प्रेम दूसरे जीवों तक भी पहुंच जाता है। और फिर उनके मन में भक्ति भावना जागृत होती। तभी तो सत्संग से अगर भक्तों का संगति करेंगे तो हमारे मन में भी भक्ति जग जाती है, क्योंकि भक्तों को जो भगवान की कृपा प्राप्त होती है वो कृपा हमें भी स्पर्श कर जाती है। और वही कृपा है जिसकी वजह से भगवान के प्रति या शास्त्रों के प्रति, ज्ञान के प्रति हमारी जिज्ञासा और बढ़ जाती है। ठीक है ना? तो नहीं है, हम में से किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि हम किसी अन्य एक जीव से भी प्रेम कर सके। नहीं है हमें इतनी क्षमता। लेकिन हम में इतनी क्षमता है कि हम भगवान से पूरी तरह से प्रेम कर सकते। इसलिए अगर आप चाहते हैं ना कि संसार में थोड़ी बहुत भाईचारा रहे, तो सबसे योग्य मार्ग और एकमात्र योग्य मार्ग है कि भगवान से प्रेम करना सीखें। फिर हम माध्यम बन जाते हैं भगवान का प्रेम दूसरों तक पहुंचने में। जितने भी लोग तक पहुंच जाए, 8, 10, 15, 2, 4, एक भी व्यक्ति से तक पहुंच जाए वो प्रेम, तो भगवान में क्षमता है कि वो सभी जीवों से प्रेम कर सकते। तो किसी को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। पता नहीं लोग इतने भ्रम में क्यों रह जाते हैं कि कभी कभी सोचते हैं दूसरों से प्रेम करेंगे तो फिर भगवान से प्रेम अपने आप हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। ठीक है, चलिए उस उदाहरण को फिर से और थोड़ा विस्तारित करते हैं। हम भगवान से प्रेम करने लगे, भगवान ने हमें प्रेम दिया। वो प्रेम इतना ज्यादा है कि कुछ प्रेम छलक गया दूसरे जीवों पर। उनको वो प्रेम मिल गया, भगवान का प्रेम। उन्हें पता नहीं कि भगवान से मिल रहा, उन्हें लग रहा है कि हमसे मिल रहा है, तो हमसे आसक्त हो जाते हैं। जब हमसे आसक्त हो जाते हैं तो हमारा काम है ना कि उनको हम ज्ञान दें। उन्हें लग रहा है कि प्रेम हमसे आ रहा है, हम जानते हैं कि प्रेम जो है भगवान से आया हुआ प्रेम का कुछ मात्रा, वो प्रेम कुछ मात्रा में उन्हें मिल गया है, क्योंकि वो हमारे संगति में। तो अब हमारा कर्तव्य होता है कि उन्हें सही ज्ञान देना। हमारा कर्तव्य होता है कि उन्हें बताना कि उनका भगवान के साथ नित्य संबंध है, और वह इस ऐसा ही प्रेम प्रचुर मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं अगर वो भक्ति करें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे मन में दुर्भावना उठ जाएगी कि हम श्रेष्ठ हैं और ये लोग जो हैं हमारे अनुयायी हैं। फिर उनका मान सम्मान सत्कार प्राप्त करने की हमारे मन में अभिलाषा जागृत हो जाएगी। और अगर उनका मान सम्मान सत्कार प्राप्त करने की अभिलाषा जागृत हो गई तो फिर
मन भगवान से हट जाएगा। तो हमें कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। जैसे ही हमें जो भगवान का प्रेम प्रेम प्राप्त है, कुछ मात्रा में दूसरों लोगों तक वो प्रेम छलक जाती है और वो हमारे प्रति आकर्षित हो जाते हैं, हमसे जुड़ जाते हैं। तो हमें तुरंत उन्हें भगवान से जोड़ने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, तुरंत। हमें अपने लिए कुछ नहीं रखना चाहिए। ना ही हमें दूसरों से उनका प्रेम रखने का प्रयास करना चाहिए। उनका जो प्रेम वो हमारे प्रति दिखा रहे हैं, हमने उन्हें मार्गदर्शन करना चाहिए कि वो प्रेम वो भगवान के प्रति रखें। और जैसे ही वो प्रेम भगवान के प्रति रखते हैं, तो उन्हें भी उस प्रचंड प्रेम का अनुभव होगा जो भगवान प्रदान करते हैं। और इस प्रकार से हर जीव जो है वो भगवत प्रेम का अनुभव कर सकता है। ठीक है ना? तो भगवान भक्तवत्सल है। भगवान की क्षमताएं अपरंपार है। यहां पर सिर्फ रानियों को संतुष्ट करने के लिए भगवान अनुरूप जो स्वरूप धारण कर, जब पांडव जो हैं सुखी सुखी इंद्रप्रस्थ में रह रहे थे, तो एक बार भगवान कृष्ण जो है उनसे ऐसे ही मिलने आ गए द्वारका से। ऐसे नहीं कि भगवान खाली जब उन्हें समस्या होती थी तभी मिलते थे, अन्य समय समय पर भी भगवान एक दो बार मिलने गए हैं उनसे। अर्जुन भी उनसे मिलने आए हैं द्वारका में। तो जब भगवान पहुंचे इंद्रप्रस्थ में, युधिष्ठिर महाराज ने उनका स्वागत किया। युधिष्ठिर महाराज उनसे बड़े हैं आयु में। भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम किया, युधिष्ठिर महाराज के चरण स्पर्श किए। जो भी व्यवहारिक शिष्टाचार है उसके अनुसार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान के जो आदर है, भगवान ने जो आदर दिया था वो स्वीकारा। फिर भगवान को आसन देकर युधिष्ठिर महाराज जो हैं उनकी सेवा करने लगे। और श्रीमद् भागवत में समझाया जाता है, युधिष्ठिरुवाच किम न आचरितं श्रेयो न वेदाहम अधीश्वर योगेश्वराणाम दुर्दर्शो यन्नो दृष्टः कुमेधसाम। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हे परमेश्वर, हे प्रभु, आप अधीश्वर हो, आप सभी के स्वामी हो। हमें पता नहीं चलता है कि हमने क्या पुण्य किया है या हमने कौन सी जो है जगत में सही कार्य किया है जिसकी वजह से आपके दर्शन लाभ हमें प्राप्त हो रहे हैं। हम लोग जो हैं मूर्ख हैं, संसार में लिप्त मूर्ख हैं। आप अधीश्वर हो और यहां हमें आपका दर्शन लाभ प्राप्त हो रहा है। ये तो कोटि कोटि जन्मों के पुण्य से ही प्राप्त होता है। और ये जो आपकी कृपा है, आपकी अनुकंपा है, इससे हम चकित रह जाते हैं, विचार करने लगते हैं कि क्या पुण्य था हमारा जिसकी वजह से आप साक्षात हमें दर्शन देते हो। क्योंकि आपके दर्शन की लालसा कई जन्मों से तपस्या करने वाले योगी रखते हैं और फिर भी उन्हें प्राप्त नहीं होता। ये सब योगी जो हैं सुमेधसा हैं, ये सब योगी जो हैं बहुत बुद्धिमान हैं। और हम सब जो हैं कुमेधसा हैं, हम सब जो हैं
संसार में लिप्त लोग हैं, हमारी बुद्धि भ्रष्ट है। उन योगियों को जो दर्शन प्राप्त लाभ नहीं हो रहा है, दर्शन लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, वो हमें प्राप्त है। तो प्रभु ये सिर्फ आपकी दया है, आपकी अनुकंपा है। इतना कहकर युधिष्ठिर महाराज ने उनसे प्रार्थना की कि आप 2-4 दिन के लिए मत रुकिए, खाली आप और दिनों के लिए 2-4 महीने रुकिए, आप हमेशा हमारे साथ रह जाए। उनसे आग्रह किया युधिष्ठिर जी। और श्री कृष्ण भगवान जो हैं इंद्रप्रस्थ में रह गए, पूरा चातुर्मास उन्होंने वहां पर बिताया, 4 महीने। तो हम देख रहे हैं कि ये प्रसंग जो है ना, युधिष्ठिर महाराज किस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति स्नेह के साथ साथ उनकी जो अनुकंपा है उसका नित्य स्मरण करते रहते। व्यवहार तो उनके साथ ऐसे ही करते हैं जैसे कि अनुज के साथ व्यवहार किया जाता हो। अग्रज जो व्यवहार करते हैं अनुज के साथ, वैसे ही व्यवहार करते हैं, बड़ा व्यवहार करते हैं, बड़ा भाई जैसे व्यवहार करता है छोटे भाई के साथ। किंतु मन में, हृदय में हमेशा उनकी ये भावना रहती है कि हम कितने भाग्यशाली हैं और भगवान कितने ही दयालु हैं। हमारा भाग्य का क्या है? भगवान की दया जो है वो अपरंपार है। और यही भगवान का एक गुण होता है जो अनंत कालों से भक्तों को विमोहित रखता है, भक्तों को आकृष्ट करता है, भक्तों को प्रेरित रखता है कि भगवान जो है दीन बंधु हैं, दीन वत्सल हैं, भगवान करुणा सिंधु हैं प्रभु हमारे। और देखिए कितनी भगवान की अनुकंपा है। 16,100 रानियों में अपने अपने आप को विस्तारित किया। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीधर स्वामी जो हैं बड़े वैष्णवाचार्य, वो लिखते हैं भगवान ने विवाह करने के लिए अपने आप को विस्तारित किया। देखिए रुक्मिणी जी के साथ जब विवाह किया तो भगवान एक ही स्वरूप में उनसे विवाह कर दिए। उसके बाद जाम्बवती जी से विवाह किया तो एक ही, तब सिर्फ जाम्बवती जी से विवाह करना था तो एक स्वरूप में भगवान ने विवाह किया। उसके बाद जाम्बवती जी को जब एक महल दिया तो महल में अपने आप को विस्तारित किए। रुक्मिणी जी के महल में भी रहे और जाम्बवती जी के महल में भी रहे। फिर सत्यभामा जी के साथ विवाह किया। तो इन रानियों के साथ भगवान ने अलग अलग समय पर विवाह किया था। इसलिए विवाह उपरांत, और हम क्यों समझा रहे हैं आपको, ये बात थोड़ी देर में समझ में आएगी। विवाह के पश्चात जो है, जब वो अपने अपने महलों में पहुंच गई तो वहां पर, क्योंकि जब विवाह कर रहे थे भगवान, सोचिए जाम्बवती जी के साथ विवाह किया द्वारका में, तो रुक्मिणी जी जानती हैं कि ये हमारी ये सहपत्नी है ना। तो रुक्मिणी जी भी जो है विवाह मंडप में है और जो भी योग्य है वो सेवा कर रही है। तो वहां पर भगवान को विस्तारित नहीं करना पड़ा अपने आप। रुक्मिणी जी भी वहीं पर हैं, देवकी जी भी वहीं पर हैं, वसुदेव जी भी वहीं पर हैं, जाम्बवती भी हैं। और उसी प्रकार से जब जाम्बवती और रुक्मिणी जी दोनों थी और सत्यभामा जी के साथ विवाह हो रहा था, तो भगवान जो है एक ही स्वरूप में थे। लेकिन अब जब 16,100 कन्याओं के साथ भगवान एक ही समय पर विवाह कर रहे हैं, इसका अर्थ है, और सबके साथ देखिए, जब रुक्मिणी जी के साथ विवाह किया या सत्यभामा जी के साथ विवाह किया या जाम्बवती जी के साथ विवाह किया या भद्रा जी के साथ विवाह किया, लक्ष्मणा के साथ विवाह किया, मित्रविंदा के साथ विवाह किया, नाग्नजीति के साथ विवाह किया,
कालिंदी के साथ विवाह किया भगवान ने, तो सबके साथ भगवान जो हैं एक स्वरूप में रहकर विवाह किया और एक ही कन्या के साथ विवाह कर रहे थे। तो पूरी तरह से भगवान जो है उस कन्या को विश्वास था कि जिनके साथ वो विवाह कर रही हैं वो पूरी तरह से उनके एकमात्र पति हैं। हालांकि जानती हैं कि बाद में सहपत्नी होने की वजह से भगवान जो हैं सबको अपना अपना समय अलग अलग से देंगे, ये जानती हैं। लेकिन विवाह जिस समय हो रहा है, जिस समय समारोह हो रहा है, उस समय साथ में और कोई कन्या नहीं है, एक ही कन्या के साथ भगवान विवाह कर रहे हैं। तो जब 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया तो उन्हें भी वो अनुभव प्राप्त हो। ऐसे नहीं कि भगवान एक बैठे हुए हैं और 16,100 कन्याएं उनके सामने बैठी हुई हैं और एक के बाद एक भगवान जो है सबके गले में वरमाला डाले कि पहले कन्या क्रमांक 1 उसके गले में वरमाला डाला, कन्या क्रमांक 2 उसके गले में वरमाला डाला। नहीं, कोई भेदभाव नहीं। सबको यही लगना चाहिए कि भगवान ने उनको सर्वप्रथम वरमाला डाली। सारे 16,100 कन्याओं को पता है कि भगवान जो हैं उन सबसे विवाह करेंगे, ये बात किसी से छुपी नहीं थी। लेकिन होता है ना कि किसे पहले वरमाला पहनाएंगे। और अगर भगवान अपने आप को विस्तारित कर देते हैं विवाह मंडप में 16,100 लोगों में, तो देवकी मैया को थोड़ी परेशानी हो जाएगी। देवकी मैया सोचेगी अरे बाप रे, इतने सारे मेरे पुत्र हैं। तो भगवान की देखिए, इसी को कहते हैं कि भगवान भक्त वत्सल है। सेंसिटिविटी देखिए भगवान की। हर एक कन्या को पहले से ही एक राजमहल बनाकर दिया और वहां पर उनके साथ विवाह किया। अब हुआ ये कि हर एक महल में भगवान जो हैं एक ही कन्या से विवाह कर रहे हैं। वह कन्या भी खाली एक ही जो है अपने आप, वो भी अकेली ही अपने आप को देख रही है। उसे पता है कि शायद कहीं और आ, दूसरी कन्या विवाह करेगी, लेकिन भगवान अभी उसके साथ है। और यह बात जो है उस कन्या को पूरी तरह से जो है सांत्वना पहुंचाए, इसलिए भगवान ने देवकी, वसुदेव, उग्रसेन जी सबको 16,100 रूपों में विस्तारित कर दिया। स्वयं तो विस्तारित हुए भी, लेकिन साथ ही साथ जहां पर उनको अपने परिवारजनों का भी साथ होना जरूरी है। तो श्रीधर स्वामी महाराज कहते हैं कि यह भगवान का वैभव है कि हर महल में कृष्ण विस्तारित हुए हैं। मतलब वही कृष्ण जो है अपने सारे गुणों के साथ विस्तारित हुए हैं और साथ ही साथ उन्होंने देवकी, वसुदेव जी को विस्तारित किया है। अन्य जितने भी लोग और आवश्यक हैं उनके साथ वो सब विस्तारित हुए हैं, ताकि किसी कन्या को, हर कन्या को यही लगे कि हमारे विवाह में सब कोई उपस्थित थे। कोई ये ना कह पाया कि हमारे विवाह में ज्यादा थे या कम थे। ऐसे भगवान के साथ संबंध क्यों ना हम स्थापित करें, बताइए। और ऐसे भगवान के साथ संबंध स्थापित नहीं करेंगे तो क्या ये हमारी मूर्खता नहीं है? जो भगवान इतने सक्षम हैं, इतने समर्थ हैं, इतना हमारा ध्यान रखते हैं और हमसे इतना प्रेम करना चाहते हैं, तो इन भगवान की सेवा जो है भक्त करता है। ऐसे भगवान का जो है भक्त आश्रय लेता है ना। भक्तिविनोद ठाकुर इसलिए प्रार्थना करते हैं कि ये जो जो थोड़ी बहुत भी चिंता है कि क्या भगवान हमें याद रखेंगे, इतने सारे भक्त हैं तो हमारे साथ क्या भगवान मतलब ध्यान भी देंगे हमारे प्रति की नहीं। अरे बड़े बड़े भक्त हैं, हनुमान जी हैं, अर्जुन जी हैं, भरत जी हैं, भीमसेन जी हैं,
तो अगर हमने उनकी भक्ति की तो क्या हम एक गौण भक्त नहीं हो जाएंगे ना? नहीं, भगवान ऐसा भेदभाव नहीं करते। जैसे 16,100 कन्याओं के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। हर एक कन्या को यही लगा कि भगवान ने उसके साथ पहले विवाह किया है, और जो जो लोग विवाह में उपस्थित होने चाहिए थे वो सब उसके विवाह में उपस्थित थे, है ना? तो अ, जो ठाकुर भक्ति विनोद सुंदर रूप से भजन गाते हैं ना, हमने कुछ दिन पहले भजन गाया था। उसमें अंतिम पंक्ति में अ, एक पंक्ति में वो गाते हैं, एखोनो बुझिनु, एखोनो बुझिनु प्रभु তোমার চরণ, अशोकाभयामृता पूर्ण सर्वखाना। तो एक पंक्ति उसमें है जो बहुत सुंदर है, आज के विषय से संबंधित है। वो ये है, आमी तव नित्य दास জানিনু এবার আমার পালন ভার এখনো তোমার। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম राम राम हरे हरे। आमी तव नित्य दास जानिनु ए बार। हे कृष्ण, हे प्रभु, हम आपके नित्य दास हैं। अब ये बात हमें समझ में आ गई, पूरी तरह से समझ में आ गई, और हमारा पालन भार जो है वह आपके ऊपर है। तो किस बात का भय है, किस बात की चिंता है? आप जैसा पालक अगर किसी को मिल जाए तो व्यक्ति निश्चिंत हो जाए। जिस प्रकार से ये 16,100 कन्याएं पूरी तरह से निश्चिंत हो गई, सुखी हो गई, आनंदित हो गई, और जितने काल तक, ये जितना समय जो भी भगवान के लीला में उन्होंने बिताया, हर क्षण जो है वही आनंद, वही भगवान के साथ व्यवहार का आनंद प्राप्त कर रही हैं, भगवान की सेवा कर रही हैं, भगवान से व्यवहार कर रही हैं, पूरी तरह से संतुष्ट है। ये बहुत सुंदर पंक्ति है। आमी तव नित्य दास জানিনু এবার আমার পালন ভার এখনো তোমার। আমি তব নিত্য দাস
জানিনু এবার আমার পালন ভার এখনো তোমার। तो पूरे श्रद्धा के साथ हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, साधना अच्छे से करनी चाहिए। यह विश्वास रखना चाहिए कि भगवान की अगर सेवा करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे तो सब कुछ प्राप्त है, और भगवान की सेवा छोड़कर कुछ भी और प्राप्त करने का प्रयास करेंगे संसार में, तो सिर्फ मोह है, वो दुख का कारण बनता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कोई बात आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखते रहिएगा। आपके कमेंट से सब कुछ जो पूरा एक कथा का माहौल है वो और सुंदर बन जाता है। कमेंट्स जरूर देते रहिएगा। प्रश्न कोई है तो इस समय आप प्रश्न जो है पूछ सकते हैं। एक प्रश्न आया है कि क्या स्वयं रूप स्वयं प्रकाश, ये जो हमने वर्णन किया था, यह पर्यायवाची हैं या इनका कुछ संबंध है स्वयं भू शब्द से? कोई संबंध नहीं है। स्वयं भू का अर्थ होता है जो अजन्मा हो। तो भगवान स्वयं भू हैं। कभी कभी कुछ भगवान के विग्रह जो हैं, जिसे किसी ने बनाया नहीं है, अपने आप प्रकट हो गया, उसको भी स्वयं भू कहते हैं। कभी कभी ब्रह्मा जी को भी स्वयं भू कहते हैं। तो स्वयं भू शब्द का प्रयोग अनेक रूप से किया गया, उसका अर्थ एक है, जो अजन्मा है। स्वयं रूप का अर्थ होता है भगवान का वह स्वरूप जो किसी और स्वरूप पर निर्भर नहीं है, उसे कहते हैं स्वयं रूप। तो भगवान श्री कृष्ण जो वृंदावन में स्वरूप दिखाते हैं, वो भगवान का स्वयं रूप है, जहां पर वो गैयों को चराने जाते हैं, क्योंकि और किसी रूप में भगवान ऐसा करते नहीं है ना। साथ ही साथ भगवान नंद बाबा के पुत्र हैं, इसलिए राजकुमार भी हैं, राजा भी हैं, वैश्य भी हैं, गौ पालन करते हैं इसलिए, गौ रक्षा करते हैं इसलिए। तो वह स्वरूप जो है उसे कहा गया स्वयं रूप। और अध्ययन करने के लिए शास्त्र पढ़िए, तब पता चलेगा स्वयं रूप शब्द से भगवान की जो सुंदरता है, उनकी मुस्कान, उनके आंखों की नटखटता, या उनके उनके बाल जो घुंघराले बाल जो अलग अलग भाषा बोलते हैं, जब उनके माथे पर वो आ, 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 गिर पड़ती हैं, उनके बाल जो हैं उनके कपोल पर अलग अलग प्रकार से जब क्रीड़ा करती हैं बालें, जो केस होते हैं ना भगवान की, ये भगवान का स्वयं रूप कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई किरीट नहीं है सर पर जो बालों को पकड़ कर रखे। यहाँ पर कोई भी राजसी आभूषण नहीं है जिससे कि भगवान के का सौंदर्य जो है वह छिप जाए। तांबर वस्त्र धारण किए हुए भगवान जो हैं, उनका पूरा दिव्य स्वरूप, दिव्य शरीर जो है वो निखरता है वृंदावन में। उसे कहा गया है स्वयं रूप। तो स्वयं रूप और स्वयं भू में बहुत अंतर है। फिर स्वयं प्रकाश का अर्थ होता है कि वही रूप जब भगवान आवश्यकता पड़ने पर एक से अधिक विस्तारित करते हैं, चाहे वो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, विस्तार कर देते हैं भगवान।
और ऐसा प्रसंग हुआ जब भगवान ने रास लीला किया था, तो वही भगवान का नटखट स्वरूप जो है भगवान ने रासलीला में विस्तारित किया, और हर स्वरूप जो है आदि स्वरूप के से गुण में समान था। तो उसे कहते हैं स्वयं प्रकाश, स्वयं रूप, स्वयं प्रकाश रूप, ये सब भगवान के रूप। अगर आपको याद होगा, कुछ क्लास पहले हमने बताया था कि भगवान कृष्ण में 4 अधिक गुण होते हैं जो अन्य अवतारों में नहीं होते। इनमें से एक होता है भगवान का रूप माधुर्य। इस रूप माधुर्य की विशेषता जो है वो यह है कि भगवान का स्वरूप जो है वो पत्थर को भी पिघला देता है, इतना सुंदर होता है। भगवान के रूप सौंदर्य है, ठीक है ना। उसे कहते हैं रूप माधुर्य। इसी रूप माधुर्य के उपलक्ष्य में इन शब्दों का आज वर्णन किया गया है, जिसमें से है स्वयं रूप, प्रकाश, वैभव, विलास। इन सब के साथ जोड़ना पड़ेगा शब्द रूप। ये सब भगवान के रूप से संबंधित है। और जहां पर शब्द प्रयोग किया गया स्वयं भू, वो अस्तित्व से संबंधित है। अस्तित्व अर्थात जिसका कोई जन्म ना हुआ हो, जो अजन्मा हो, उसे कहा गया है स्वयंभू। तो यहां पर अगर स्वयंभू और स्वयं रूप ये एक ही होते तो रसाभास हो जाएगा। ऐसा होगा जैसे कि खीर में आपने बहुत नमक डाल दिया हो, तो ये उचित नहीं है। इस प्रकार से भगवान के गुणों का अयोग्य मिश्रण उचित नहीं है। तभी भगवान कहते हैं ज्ञाने, ब्रह्मा जी कहते हैं ज्ञाने प्रयासम उदपस्य नमन्ते एव। जब ज्ञान की सीमा को पार कर जाता है व्यक्ति, और ज्ञान की सीमा मतलब ज्ञान इतना प्राप्त कर लिया है कि उसकी सीमाओं को छू लेता है व्यक्ति, और फिर उस ज्ञान को त्याग कर भगवान को नमन करने लगता है, तब जाकर भगवान के वास्तविकता को व्यक्ति समझ पाता। ज्ञाने प्रयासमुदपस्य मनते। तो जब हम स्वयं भू शब्द का प्रयोग करते हैं, यहां पर भगवान के अस्तित्व से संबंधित अभी भी ज्ञान के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और जब हम 16,100 कन्याओं के साथ जो भगवान विवाह विवाह कर रहे हैं, यहां पर भगवान के अस्तित्व की चर्चा हो ही नहीं रही, क्योंकि वो कई जन्म पहले स्थापित हो चुकी है कि भगवान स्वयंभू हैं, वो जन्मे हैं, उनके दिव्य, उनके कर्म जो हैं दिव्य हैं, उनका जन्म दिव्य है। ये कई जन्म पूर्व हमने स्थापित कर लिया है, ये कई जन्म पूर्व हमने सीख लिया है, और तब से आज तक उससे और आगे जानने का प्रयास कर। इसलिए ये दोनों जो है, अगर इन शब्दों को जोड़ा जाएगा तो यहां पर हो जाता है रसाभास। अर्थात अगर आप केक खाने जा रहे हो और उसमें अगर कोई करेले का रस डाल दिया है केक में, तो समस्या हो जाएगी, है ना। उसी प्रकार से जब भगवान के रूप का वर्णन किया जा रहा है और वहां पर उनके अस्तित्व के बारे में ज्ञान ले आए व्यक्ति, तो शुष्क हो जाता है। इसलिए स्वयंभू शब्द का अर्थ, जैसा हमने कहा, कई कल्पों पहले हमने अपनी साधना में सीख ली है, और आज उसके आगे बढ़ते हुए हम भगवान के रूप को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तात्पर्य यह है कि जो कुछ हम सुन रहे हैं वो साक्षात्कार करने में हमें समय लगेगा। इसलिए
ये ज्ञान खाली दिया गया है ताकि हमारी रुचि बढ़े, नहीं तो इस संसार के ही क्रियाओं में हम लगे रहेंगे कि आरती सुबह करें कि शाम को करें, 16 माला जप करें कि 20 माला जप करें, वृंदावन का दर्शन करने जाएं, कितने बार कौन कौन से मंदिर जाएं, इसी में ही लगे रहेंगे। ये सारी चीजें जो हैं साधक के लिए आवश्यक हैं। और जो चर्चा आज की गई है कि भगवान व्यवहार करते हैं द्वारका में, वह सिद्ध अवस्था में हमें साक्षात्कार होगा। तो चर्चा क्यों की जा रही है? कभी कभी जब व्यक्ति जो है हाई स्कूल में होता है तो उसे पीएचडी के बारे में थोड़ी ज्ञान दी जाती है ताकि उसे उसके मन में एक प्रेरणा जागृत हो जाए कि अगले 8-10 साल तक हमें प्रयास करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है ताकि हम पीएचडी कर सकें। भगवान के रूप संबंधित जो भी यहाँ पर बात ज्ञान के रूप में विश्लेषण करके समझाई गई है, वो इसलिए समझाई गई ताकि भगवान की जो लीला वृत्ति है, भगवान की जो लीला शक्ति है, उसके बारे में थोड़ा सा हम समझ जाएं, ताकि हमें मुक्ति उपरांत क्या होना है इसके बारे में कोई अंधकार ना रह जाए। कि जब व्यक्ति मुक्त होता है, भगवान की भक्ति करते हुए मुक्त हो जाता है इस संसार में, तो ऐसे व्यवहारों में स्थित होगा। ठीक है। और एक प्रश्न पूछा है कि ब्रह्म विमोहन लीला में भगवान कृष्ण ने अपने आप को ग्वाल बाल के रूप में, गौओं के, बछड़ों के रूप में, बछड़े थे उस समय, बछड़ों के रूप में, बछड़ों के जो सींग थे, बछड़ों का जो खुर था, उन जो ग्वाल बाल के वस्त्र थे, इन स्वरूपों में भी भगवान ने अपने आप को विस्तारित किया। बछड़ों को जो है अलंकार पहनाए जाते थे। ये सारी चीजें जो है ब्रह्मा जी ने छुपा दिया था ना, चोरी कर लिया था ब्रह्मा जी ने। तो बछड़ों के गले में जो घंटी होता है, ये सब जो है भगवान इस रूप में विस्तारित हुए थे। तो यह जो भगवान का विस्तार है, ये उनका वैभव है। फिर ब्रह्मा जी को बाद में दर्शन हुआ कि जितने भी ग्वाल बाल हैं, जितने भी बछड़े हैं, वो सब विष्णु स्वरूप। तो यहां पर भगवान ने जो है अपना प्रकाश व्यक्त किया। वैभव का अर्थ होता है जहां पर भगवान अपना स्वरूप जब व्यक्त करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अंतर होता है। अंतर, उसे कहते हैं वैभव। और प्रकाश का होता है कि विस्तार जो भी हैं वो सब गुण में एक ही होते हैं, मतलब स्वरूप में एक ही होते हैं। जब हम कहते हैं गुण, अर्थात स्वरूप में एक ही होते हैं। ठीक है। तो हाँ, वो भी ब्रह्म विमोहन लीला में भी भगवान ने अपने ऐश्वर्य का, अपने ऑपुलेंस का, अपने सिद्धि का जो है प्रदर्शन किया था। बिल्कुल। ये बहुत गहरा सब्जेक्ट है, बहुत ही गहरा है। ये जो वैभव, प्रकाश, प्राभव, विभव, विलास, ये अपने आप में जैसे अगर कोई प्रकाश है तो प्रकाश का फिर प्राभव वैभव होगा, फिर प्राभव का प्रकाश होगा और विलास होगा, फिर विलास का प्राभव होगा, वैभव होगा। ऐसे बहुत कैटेगरीज और सब कैटेगरीज है। और इतने कैटेगरीज और सब कैटेगरीज इसलिए हैं ताकि आप, हम, हर कोई प्राणी जो है भगवान के साथ अपना एक इंडिविजुअल कनेक्शन बना सके, व्यक्तिगत, वैयक्तिक एक भगवान के साथ संबंध बनाए। किसी और के साथ भगवान को हमें बांटने की आवश्यकता नहीं। तभी तो व्यक्ति पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है ना, क्योंकि भगवान पूरे तरह से उसे प्राप्त हो जाता है। इस संसार में कोई और ऐसा नहीं कर पाता। अप्रतिहता,
कोई अवरोध नहीं है भगवान से, भगवान की सेवा करने में, क्योंकि भगवान सेवा स्वीकारने के लिए हमेशा रहते हैं हमारे साथ। ठीक है, चलिए और कोई प्रश्न है? जिसने भी ब्रह्म विमोहन लीला का प्रसंग बताया, बहुत आपने अच्छा प्रसंग बताया शास्त्र में से, कि वहां पर भी भगवान जो है विस्तारित होते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखते रहिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्लास समाप्त करते हैं। अगर कोई और भी आपके पास प्रश्न हो जो आप नहीं पूछ पाए, तो वैयक्तिक रूप से आप जानते ही, आप हमसे पूछ सकते हैं। मैसेंजर पर आप मैसेज कर दीजिए या फिर व्हाट्सएप पर आप मैसेज कीजिए। और अगर आपके प्रश्न हैं तो फिर हम आपसे संपर्क करेंगे, उत्तर आपको देने का प्रयास करेंगे। या सिर्फ आपका अभिप्राय है तो वो भी आप लिखकर भेज सकते हैं। किसी और को अगर आप ये लेक्चर्स आगे पहुंचाना चाहते, जरूर पहुंचाइए, प्रचार कीजिए, है ना। कोई बातें आपको बहुत अच्छी लगे, समझ में आए, तो उन बातों को आप जो है आगे लोगों तक पहुंचाइए, अपने रिश्तेदारों तक, अपने मित्रों तक, अन्य भक्तों को भी आप सुनाएं। ठीक है ना, प्रचार करते रहना चाहिए हमें। जितना भी विस्तार करेंगे उतना आनंद बढ़ते जाएगा। यूट्यूब पर भी लेक्चर्स आते हैं, यूट्यूब पर भी अपलोड किए जाते हैं। यूट्यूब चैनल है इस्कॉन औरंगाबाद मीडिया, वहां पर प्लेलिस्ट बनाए गए हैं। जैसे भागवतम क्लास हो, गीता क्लास हो, तो प्लेलिस्ट बनाकर छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स हैं वो सब बनाकर डाले गए हैं। उसका भी लाभ आप ले सकते हैं, अन्यों को भी आप दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।